कैसे हो यार? हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा मिर्जापुर सीरीज के बारे में। मिर्जापुर का सीजन 2 आने वाला है, उसकी डेट रिलीज हो चुकी है और ट्रेलर आने वाला है। आज मैं इस वीडियो में सीजन 1 का रिव्यू करूंगा और आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा। अभी तेरी याददाश्त को तड़का देता है। तो ये कहानी एक शहर की जिसका नाम है मिर्जापुर, और मिर्जापुर पर एक आदमी का होल्ड चल रहा है जिसका नाम है कालीन भैया। अब मिर्जापुर पूरा कालीन भैया के अंडर में, वहाँ वो अपने बिजनेस भी चलाता है और वहाँ सारी उसकी पावर चलती है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और कालीन भैया का एक बेटा होता है मुन्ना, जो कि कॉलेज में पढ़ रहा होता है। तो जो मुन्ना है, इसने अपने बाप की पावर की वजह से सारे कॉलेज को परेशान किया हुआ होता है। हाँ, स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में तो खड़ा होता है, लेकिन अपने खिलाफ किसी को खड़ा होने नहीं देता। और इसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं गुड्डू और बबलू, जो दोनों भाई होते हैं। गुड्डू ज्यादा ताकतवर होता है और बबलू का दिमाग बहुत तेज होता है। और इन दोनों का बाप एक वकील होता है और बहुत ईमानदार वकील होता है। जो गुड्डू होता है वो मुन्ना भैया का बहुत बड़ा फैन होता है। होता कुछ नहीं है कि मुन्ना भैया के हाथ से मर्डर हो जाता है और उसका केस लेता है गुड्डू और बबलू का बाप। उसको धमकाने के लिए मुन्ना गुड्डू और बबलू के घर चला जाता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। अब वो उनके बाप और बहन की बेइज्जती करता है, तो वो दोनों उसको चपेटें लगाना शुरू करते हैं और निकाल देते हैं घर से। पहली फुर्सत में निकल। देर बाद उन दोनों के पास कालीन भैया का बुलावा पहुंच जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। तुरंत उन दोनों को कालीन भैया के पास जाना पड़ता है। अब कालीन भैया इनको बोलता है, सोचो अगर ये तुम्हारे घर आता और तुम नहीं होते तो क्या होता। और ये दोनों कालीन भैया को जवाब देते हैं, अगर मुन्ना हमारे घर आता और वापस न लौटता तो तुम क्या करते। अब इन दोनों की ये बहादुरी देखकर कालीन भैया इनको जॉब ऑफर कर देता है। तो ये दोनों ये सोच के आए हुए होते हैं कि चपेटें लगेंगी, लेकिन इनको जॉब की ऑफर मिल जाती है। अभी इनका कुछ ऐसा होता है कि छोटा भाई थोड़ा होशियार होता है, तो उसको ये बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए छोटा पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पाता। तो ये दोनों मिलके यही सोचते हैं कि कब तक हम मिडिल क्लास रहेंगे, और कोई रास्ता तो है नहीं, बस हम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों कालीन भैया को बोलते हैं, हम जॉब के लिए राजी हैं, लेकिन जॉब करेंगे तो दोनों साथ करेंगे, वरना कोई भी नहीं करेगा। हाँ भाई, कालीन भैया इनको बोलता है, भाई डील डन है, कल से आ जाना जॉब पर। और भाई जॉब के साथ साथ कालीन भैया इनको बंदूकें और बाइक फ्री देता है और ये दोनों खुश हो जाते हैं। अब इनका पहला टास्क ये होता है कि अपने बाप को बोलें कि वो मुन्ना भैया का केस वापस ले ले। बाप तो नहीं मानता, लेकिन ये दोनों दूसरे लोगों को धमका कर ये केस वापस करा लेते हैं। अब उसके बाद कालीन भैया इनको इन्वॉल्व कर लेता है अपने गन के बिजनेस में। अब कालीन भैया का गन का बिजनेस जो है आहिस्ता आहिस्ता लॉस की तरफ जा रहा होता है। अब कालीन भैया मुझे बोलता है कि अब तुम मुझे इस बिजनेस में प्रॉफिट करके दिखाओ। इसके गन के बिजनेस के साथ एक मसला तो ये होता है कि इसकी गन्स खराब निकल रही होती है। अब इसका पहला इलाज तो ये निकलवाते हैं कि जो लोग दूसरे डीलर की खराब गन्स इसको ला के देते थे, उनको ये लोग मारते हैं जाके। उसके बाद अपने क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से ही गन्स चलवाते हैं, जैसे वो कोई धांधली ना करे। अब इनका फाइनल स्टेप ये होता है कि अपने शहर के सारे छोटे मोटे गुंडों को गन्स फ्री में दे देते हैं। फिर इनकी ये स्ट्रेटेजी होती है कि ये लोग गुंडागर्दी करेंगे तो लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए भी गन्स खरीदनी पड़ेगी, और वो गन्स भी ये इन्हीं से ही खरीदेंगे। तो अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, दोनों तरफ से इनका ही फायदा। अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। ऐसे ही करके गन्स के बिजनेस में कालीन भैया को फायदा पहुंचाते हैं। तो कालीन भैया बोलता है कि भाई ये ताकत और दिमाग का बहुत अच्छा कॉम्बो है, इनसे और ज्यादा फायदा लेना चाहिए। और उधर ही दूसरी तरफ से कालीन का बेटा मुन्ना चल रहा होता है कि इनको ये इतनी इज्जत क्यों दे रहा है। उसके बाद कालीन भैया इन दोनों की एक टेस्ट लेता है। एक बंदे ने उसको मारने की कोशिश की होती है, तो कालीन भैया ने उस बंदे को पकड़ा हुआ होता है। कालीन भैया इन दोनों को बोलता है कि अब इस बंदे को मार कर दिखाओ। तो अब ये दोनों मजबूरन उसको मार देते हैं। उसके बाद कालीन भैया उनको बोलता है कि अब तुम लोग इस लाश को कालीनों में लपेट के शहर से दूर ले जाओ, और वो ये काम भी कर ले। अब ये दोनों फाइनली कालीन भैया के भरोसे के लायक बन जाते हैं। अब कालीन भैया इन दोनों को इन्वॉल्व करता है अपने मेन बिजनेस में, और वो मेन बिजनेस होता है अफीम का, जिसको ये बोल रहे होते हैं बर्फी। कालीन भैया इनको बोलता है कि मैं कालीन में अफीम डाल के इधर उधर भेजता हूँ, अब तुम कुछ और तरीका निकालो जिससे हमें और फायदा हो। अब इसका ये हल निकालते हैं कि मिर्जापुर के ट्रांसजेंडर्स को बोलते हैं कि तुम हमारे अफीम का बिजनेस करो, तुम्हें इज्जत का पैसा मिलेगा और हमारा काम होगा। इसी तरह कालीन भैया का ये बिजनेस भी ऐसा चलने लगता है और उसको फायदा होने लगता है। पैसा ही पैसा होगा। अब ये दोनों कालीन भैया के भरोसे वाले लोग बन जाते हैं। और इसी दौरान मुन्ना, जो कालीन भैया का बेटा होता है, वो अपने दोस्त को भेजता है कालीन भैया को मारने के लिए, और उसका दोस्त पकड़ा जाता है। अब गुड्डू और बबलू के पीछे भी पुलिस लग जाती है, इसलिए कालीन भैया इनको बोलता है फिलहाल तुम कहीं और चले जाओ, वहाँ छुप कर रहो, फिर वापस आ जाना। वो दोनों दूसरे शहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कालीन भैया का बिजनेस संभाल रहे होते हैं। अब वहीं एक कालीन भैया का बहुत पुराना दुश्मन होता है, वो उन दोनों को पकड़ता है और उनको बोलता है मेरे साथ काम करो, लेकिन गुड्डू अपने पागलपन में उसको गोली मार देता है। कुछ ही दिनों में वो दोनों वापस मिर्जापुर आ जाते हैं।
ये दोनों कालीन भैया के कुछ ऑर्डर्स को इग्नोर करना भी शुरू करते हैं, जिससे कालीन भैया को लगता है कि अब इनका दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों जैसे ही वापस आते हैं तो गुड्डू की शादी भी हो जाती है और एक कंपटीशन होता है जिसके लिए गुड्डू शुरू से तैयारी करता हुआ आता है। अब कालीन भैया जानबूझ के गुड्डू को हरवा देता है उस कंपटीशन। मुन्ना अपनी चालाकी करके कालीन भैया को ये दिखाता है कि गुड्डू और बबलू ने उसके दोस्त को भेजा था कालीन भैया को मारने के लिए। कालीन भैया का दिमाग खराब हो जाता है और वो मुन्ना को बोलता है कि जाओ बेटा आप गुड्डू बबलू को मार कर आओ, फिर ये मिर्जापुर तुम्हारा है। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब गुड्डू और बबलू जाते हैं अपनी बहन की दोस्त की शादी पर। मुन्ना उनका पीछा कर करके वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ गुड्डू के भाई बबलू और गुड्डू की बीवी को मार देता है। अब वो जो शादी होती है वो होती है कालीन भैया के डीलर की बेटी की और वो डीलर भी बहुत पावरफुल आदमी होता है। तो उसके बंदे बंदूकें लेकर मुन्ना को घेर लेते हैं और गुड्डू जो कि जख्मी हो चुका होता है उसको उसकी बहन और साली लेके बाहर चले जाते हैं। अब ऐसे ही ये लोग उस बैंक्वेट से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ ये होता है कि जिसको इन्होंने मारा होता है उसका बेटा बदले के लिए तैयार होता है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर फैजल। और यही फर्स्ट सीजन हो जाता है एंड। अब फर्स्ट सीजन की स्टोरी तो इतनी ही थी, को जरा सबर करो। देखना ये है कि सेकंड सीजन में क्या होता है। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है सेकंड सीजन में क्या होगा और आप मिर्जापुर के फैंस को मेंशन करें और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में तो इतना ही था। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू, अल्लाह हाफिज, चलो शाबा कटो।